हेलो एंड वेलकम टू प्रावी पीएड क्लासेस। आज के वीडियो में हम प्राणायाम का पार्ट 3 आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले मैंने आपके साथ में 2 पार्ट शेयर किए हैं प्राणायाम के, जिनमें हम लोगों ने प्राणायाम के बारे में जाना, सूर्य भेदन प्राणायाम क्या है उसके बारे में जाना और शीतली और शीतकारी प्राणायाम को भी समझा। आज के वीडियो में हम आपको 2 प्राणायाम्स के बारे में समझाएंगे, जो हैं भस्त्रिका प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम। तो जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्हें भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो प्राणायाम एक कंट्रोल ऑफ ब्रीथ का प्रोसेस है, यानी कि प्राणायाम जो है शब्द, ये संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है श्वास यानी कि वाइटल एनर्जी, और आयाम यानी कि कंट्रोल या नियंत्रण। तो इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है वह है कि कंट्रोल ऑफ ब्रीथ यानी कि श्वास का नियंत्रण। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम जो है वह अष्टांग योग के अंगों में चौथा अंग कहलाता है। प्राणायाम का जो दूसरा नाम है वो कुंभक कहलाता है। हठ योग के अनुसार 8 प्रकार के कुंभक या प्राणायाम के बारे में बताया गया है, जो हैं सूर्य भेदन, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा, प्लाविनी और उज्जयी प्राणायाम। स्वामी निरंजनानंद बिहार स्कूल ऑफ योगा ने प्राणायाम को 2 भागों में विभाजित किया है, जो है हाइपर वेंटिलेशन और हाइपोवेंटिलेशन प्राणायाम्स। तो अब हम आज के वीडियो में देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। तो जैसा आप देख सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम संस्कृत भाषा के ही शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धौकनी। धौकनी यानी कि आपने एक लोहार को देखा होगा। लोहार जब उस धौकनी से हवा को तेज करता है, हवा के तेज झोंके देता है और गर्मी पैदा करता है, तो लोहे को वह शुद्ध करता है उस प्रक्रिया में। उसी तरह से भस्त्रिका प्राणायाम भी हमारे मन को साफ करता है और जो प्राणिक बाधाएं होती हैं उनको हटाता है। अब आप यहाँ पर एक पिक्चर भी देख सकते हैं, उसमें देख रहे हैं आप फर्स्ट पिक्चर में कि इनहेल कर रहे हैं और इनहेल करते हुए हमारा जो बेली है और हमारा जो डायफ्राम होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, यानी कि फूलता है, और एक्सहेल करते हुए वो अंदर की तरफ चला जाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्राणायाम करने के लिए एक कंफर्टेबल आसन में बैठना होगा। आप चाहें तो पद्मासन या अर्ध पद्मासन का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, या आप चाहें तो आप चेयर में बैठकर भी ये प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जो ये लेग है ना, आपको क्रॉस लेग ही रखने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने नीज पे यानी कि ज्ञान मुद्रा में आपको रखना है, और उसके बाद में आपको पहले तो फ्यू ब्रीथ्स जो हैं वो नॉर्मली लेनी है और छोड़नी है। उसके बाद में आपको अपने जो दोनों नॉस्ट्रिल्स होते हैं, यानी कि हमारी नाक होती है, उससे आपको टोटली एक्सहेल कर देना है। उसके बाद आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको डीप और स्लोली इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। इसी जो मैंने प्रोसेस बताया इसी को आपको तेज से करना है। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, यानी कि आप रैपिडली अपनी जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का प्रोसेस होता है उसको बहुत रैपिडली करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करना है और नॉस्ट्रिल से ही एक्सहेल करना है। इस प्राणायाम में आपको मुंह से सांस लेनी और छोड़नी नहीं है, दोनों चीज़ें आप अपनी नॉस्ट्रिल से ही करते हैं। तो आपको पहले डीप इनहेल करना है। जब आप इनहेल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो डायफ्रैग्म है, यानी कि आपका जो चेस्ट का एरिया है और जो आपका बेली एरिया है, वो आगे की तरफ निकलता है, और जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं पूरा, तो वो दोनों चीज़ें अंदर की ओर चली जाती हैं। यही सेम प्रोसेस को आपको स्पीड से परफॉर्म करना है कुछ मिनट के लिए, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, जब तक आप कंफर्टेबल हैं तब तक ही आप इस चीज़ को करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है कि आपको ये एम बनाना, यानी कि आपका टारगेट होना चाहिए कि जो आपका जो एक साइकिल होता है, यानी कि हमारा इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का ये एक साइकिल बोलते हैं, इस आपको 1 सेकंड के अंदर में, यानी कि पर सेकंड आपको 2 से 3 साइकिल्स करनी है। मतलब आपको फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल आपको 2 से 3 साइकिल पर सेकंड करनी है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। एज अ बिगनर आप
2 साइकिल्स रख सकते हैं, और आप जब और अच्छे से परफॉर्म अभ्यास इसका करने लगें तो आप इस चीज़ को बढ़ा भी सकते हैं, और आपको बहुत रैपिडली इस चीज़ को करना होता है। यह कहलाता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो आपको जो पूरा फोकस है वो आपके ब्रीद पे होना चाहिए, यानी कि वो जो श्वास आप ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं और वो कहाँ तक जा रही है, उसके बाद में वह श्वास कहाँ से निकल कर कहाँ से बाहर निकल रही है, वो सारी चीज़ों पे ही आपका फोकस होना चाहिए। तभी आप भस्त्रिका प्राणायाम को और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 20 से 30 साइकिल्स इसकी कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं, बट आपको फोर्स नहीं अपनी बॉडी पे डालना है इसको बढ़ाने के लिए। आप ग्रेजुअली इस साइकिल्स को बढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से। तो भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से जो हमारे शरीर में वात और पित्त, ये जो 2 दोष होते हैं, ये दोनों दोषों को संतुलित करने में मदद करता है। और अगर आपका जैसे जो दोष हैं इसको भी बैलेंस में करना चाहते हैं तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम को जेंटली करना होगा, यानी कि धीरे धीरे करना होगा। उसके बाद ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को भी जलाता है और बाहर निकालता है। ये हमारे लंग्स को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है और उसको क्लीन करता है। हमारे लंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करता है, और हमारी हृदय की ब्रोंकियल ट्री, डायफ्रैगम और एब्डोमेन की मसल्स को टोन करता है। हमारे हृदय और जो हमारी लंग्स यानी कि फेफड़े हैं उनको मजबूत बनाता है। हमारा जो ब्लड है, जो हमारा ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है, उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाने का कार्य करता है भस्त्रिका प्राणायाम। और ये हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है उसको फैसिलिटेट करता है, यानी कि उसको भी बढ़ाता है। ये हमारे शरीर में जो हमारी पाचन अग्नि होती है, जिससे कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है, उस अग्नि को भी प्रज्वलित करता है, जिससे कि हमारा जो पाचन तंत्र है वह अच्छे से कार्य करता है। उसके बाद ये हमारे जो लीवर, पैनक्रियाज और स्प्लीन हैं इनको भी शांति प्रदान करता है, मजबूत बनाता है इनको, जिससे कि ये और अच्छे से कार्य कर सकें। ये हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार की हमें एलर्जी है या हमें अस्थमा है तो उसको भी कम करता है। हमारे नसल पैसेज, साइनस, और अगर हमारे चेस्ट में एक्सेस म्यूकस जम गया है तो उसको भी क्लीन करने में ये हमारी मदद करता है। ये हमारे सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, और हमारे शरीर से जो एलिमिनेशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, उसको भी पूरी तरह से करने में सपोर्ट करता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को संतुलित और मजबूत बनाने में भी हमारी सहायता करता है। ये हमारे जो शरीर है यानी कि हमारे सेंसेस हैं उनको बोल सकते हैं कि उनमें शांति और उनको पूरी तरह से प्यूरीफाई करने का काम करता है। ये हमारे शरीर में जो एक होता है कि फुल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, उस फुल ऑफ एनर्जी के लिए ये हमारे शरीर फुल ऑफ एनर्जी से काम करने के लिए भी ये हमारे शरीर को मदद करता है। यानी कि अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास रेगुलर करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यानी आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम को करने से पहले। तो भस्त्रिका प्राणायाम को कभी भी प्रेग्नेंट वुमेंस और जिनको मासिक धर्म आए हुए हैं ऐसी वुमेंस को नहीं करना चाहिए। और अगर जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, एपिलेप्सी, वर्टिगो, सिग्निफिकेंट नोज ब्लीड्स, डिटैच्ड रेटिना, ग्लूकोमा, रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी और ऐसा कोई भी स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो उन लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग जिन्हें अस्थमा यानी कि या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डिसीजेज़ हैं तो उन्हें भी भस्त्रिका किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करनी चाहिए। आपको अपने आप से इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे दूसरे प्राणायाम के बारे में, जो है उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम जो है इसको विक्ट्री ब्रीथ भी कहते हैं। जो उज्जयी शब्द है ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग उड और प्रत्यय जी से मिलकर बना हुआ है। तो जो उपसर्ग है हमारा उड, उसका अर्थ होता है बॉन्डेज, बाइंडिंग या ऊपर की तरफ या एक्सपेंड करना, यानी कि आप बंधन बोल सकते हैं। किसी भी बंधन को उड यहाँ पर बोला गया है प्रीफिक्स में। और जो रूट शब्द है हमारा जी, यानी कि जो प्रत्यय है जी, उसका अर्थ होता है जीतना।
तो यहाँ इन दोनों का जो कंबाइंड मीनिंग बनता है वह यह बनता है कि एक उज्जयी प्राणायाम जो है वो ऐसा है कि हमें फ्रीडम ऑफ ब्लॉक इन या ऐसा कोई भी बंधन जिससे हम बंधे हुए हैं उससे हमें फ्री करता है, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, किसी भी प्रकार के बंधनों से हमें फ्री करता है उज्जयी प्राणायाम। आपको इसके परफॉर्मेंस के लिए अपना जो थ्रोट है यहाँ से प्रैक्टिस की जाती है। आप इस वीडियो पिक्चर में भी देख सकते हैं, जहाँ आपके गले में एक ग्लॉटिस होता है जिसको एपिग्लॉटिस भी बोलते हैं। यहाँ से ही आपको साउंड प्रोड्यूस करना होता है और यहाँ से ही हमारा इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का प्रोसेस भी होता है। तो अब हम देखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास को किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको एक मेडिटेशन पोस्चर लेना है, चाहे वो पद्मासन हो, वज्रासन हो, या आपके लिए जो भी कंफर्टेबल पोस्चर है आप उस पोस्चर में बैठकर अपनी आंखों को बंद करें और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। उसके बाद आपको धीमे धीमे लंबी और गहरी सांस लेनी है अपने नॉस्ट्रिल से, यानी कि अपने नाक से, और अपने मुंह को हल्का सा खुला रखना है और वहाँ से ही आपको स्लोली स्लोली एक्सहेल करना है। जब आप सांस को अंदर ले रहे होते हैं, यानी आप जब इनहेल कर रहे होते हैं, तो जो आपका ग्लॉटिस है उसमें हल्का सा लॉक लगाते हैं हम अपने सर को थोड़ा सा नीचे, यानी जो हमारा चिन होता है, ठुड्डी होती है, उसको हल्का सा नीचे की तरफ झुकाकर जब हम इनहेल करते हैं तो ग्लॉटिस पे एक लॉक लगता है जिससे कि हा कर का साउंड एक प्रोड्यूस होता है। जब आप करके देखेंगे तो आप जब अंदर की तरफ सांस लेंगे तो वो हा एक साउंड है जो निकलता है। उस तरह से आप इस उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और इसी प्रोसेस को आप फिर आप जब एक्सहेल करते हैं तो अपने मुंह से हल्का सा जो आपने इनहेल किया हुआ है ब्रीद को उसको एक्सहेल करेंगे। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है, यानी कि आपको इनहेल करना है, अपने ग्लॉटिस तक लाना है और उसके बाद में आपको एक्सहेल करना है अपने मुंह के थ्रू। तो ये कहलाता है उज्जयी प्राणायाम। इसको आप शुरुआत में 5 से 8 मिनट तक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए आप 10 से 15 मिनट तक भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं उज्जयी प्राणायाम को करने से। तो सबसे पहले तो ये हमारे कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है, यानी कि हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। ये हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क को हेल्दी बनाता है। इसकी प्रैक्टिस से साइनस, माइग्रेशन, इन जैसी प्रॉब्लम्स को भी हम कम कर सकते हैं। अगर आप सिंगर हैं तो आपके लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे वॉइस को भी मेलोडियस बनाता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से अगर थायराइड ग्लैंड में आपको किसी भी प्रकार का कोई डिजीज़ है तो आप उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये गले तक हम इनहेल करते हैं और वहाँ से ही हम एक्सहेल करते हैं। तो ये हमारे जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं उन पे भी कार्य करता है और ये हमारे जो हमारा गले पे जो चक्र होता है, विशुद्धा चक्र, उसको भी जागृत करने में मदद करता है। इससे जो भी कफ, इनडाइजेशन, लीवर प्रॉब्लम्स हैं या डिसेंट्री या फीवर जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनके भी होने के चांसेस को आप कम कर सकते हैं। ये हमारी इंटरनल एनर्जी, यानी कि जो हमारी आंतरिक शक्ति होती है, उसको सकारात्मक वे में हमारे शरीर में फ्लो यानी कि बहाता है। इसके रेगुलर अगर आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास रेगुलर करते हैं तो ये हमारे जो आर्टरीज़ होती हैं, हमारी नसें होती हैं, उनमें जो ब्लॉकेज होता है और जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा होता है उसको भी कंट्रोल करता है और उसके ब्लॉकेज को खोलता है। इसके रेगुलर प्रैक्टिस से आपको हार्ट डिजीज़ जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपको हार्ट अटैक वगैरह की अगर प्रॉब्लम है या आप इन फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक आ सकता है आपकी हार्ट डिजीज़ ना अच्छी होने की वजह से, तो वो सारे चांसेस को भी यहाँ पर उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास से हम कम कर सकते हैं। ये हैं कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऐसे लोगों को जिन्हें लंग कैपेसिटी, ब्रीदिंग प्रोफिशिएंसी और ऐसी तरह की कोई अन्य कार्डियो पल्मोनरी फंक्शनल की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास किसी की गाइडेंस में, यानी कि एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही आपको इसका परफॉर्म करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम जैसा कि ऐसा है कि हर कोई इस प्राणायाम को कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे कि मैंने आपको भी बताया, जिनको कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन जैसी कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक